प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने श्रीगंगानगर समेत प्रदेश के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक में 25 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी अमनदीप चौधरी के ठिकानों पर रेड मारी। एसीबी जोधपुर भी इस मामले में केस दर्ज कर चुका है। अब ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। आपको एक खास रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं। करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले में ईडी का फंदा। श्रीगंगानगर में अमनदीप चौधरी के घर छापेमारी। घर और दुकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश के 10 ठिकानों पर छापा। श्रीगंगानगर में शुक्रवार सुबह से ही व्यापारी अमनदीप चौधरी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पंजाब नेशनल बैंक में 25 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी अमनदीप चौधरी की धान मंडी स्थित दुकान और जवाहर नगर स्थित घर पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात किया गया। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आज राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर सहित हनुमानगढ़, जयपुर और बीकानेर में लगभग 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। श्रीगंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर में चौधरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अमनदीप चौधरी सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। सूत्रों की माने तो अमनदीप चौधरी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेने और उसे इस्तेमाल किसी दूसरी जगह पर करने का आरोप है। इस संबंध में उनके खिलाफ पहले ही एसीबी जोधपुर में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज कर चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक के 25 करोड़ रुपए के लोन के धोखाधड़ी के मामले में आज श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में ईडी की कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैसर्स चौधरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनके ठिकानों पर आज ईडी की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें श्रीगंगानगर जिले की नई धान मंडी में स्थित दुकान नंबर 151 पर ईडी की टीम इस समय पहुंची हुई है और बाहर सुरक्षा जाब्ता भी तैनात किया हुआ है ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का कोई विघ्न ना पड़े। ईडी अधिकारियों ने अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। जांच एजेंसी बैंक लेन देन, अचल संपत्ति और संबंधित खातों की भी गहन जांच कर रही है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई पीएनबी घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए एक निर्णायक कदम हो सकती है। आरोप है कि पीएनबी से धोखाधड़ी कर 25 करोड़ रुपए का लोन उठाया गया। बैंक से फ्रॉड मामले में अमनदीप चौधरी, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी, ओम प्रकाश और अन्य आरोपी शामिल हैं। मुख्य आरोपी अमनदीप चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक से फर्जीवाड़ा किया। वेयर हाउस में रखे माल पर पीएनबी बैंक से 25 करोड़ का लोन उठाया गया। इसके बाद वेयर हाउस में रखे माल को बैंक को बताए बिना ही मार्केट में बेच दिया। वहीं पीएनबी बैंक से 25 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बीकानेर में भी ईडी ने कार्रवाई की। यहां संजय ट्रेडिंग कंपनी के मालिक संजय अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी हुई। बीकानेर की संजय ट्रेडिंग कंपनी पर ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है और ये पूरा मामला जो है वो 25 करोड़ रुपए के पीएनबी बैंक के घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी के अधिकारी, अभी आप ठीक मेरे पीछे ये देखेंगे कि संजय ट्रेडिंग कंपनी है जहां पर पूरी ईडी की टीम यहां पर आई हुई है और सर्च की जा रही है और पूरी तरीके से इस स्थान को जो है वो बंद कर दिया गया है। टीमें अपना काम कर रही है यहाँ पर और सुरक्षा के लिए यहाँ जो जवान हैं और अधिकारी हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। बहरहाल ईडी ने पीएनबी बैंक से फ्रॉड करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की टीमों ने जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। ईडी सूत्रों की माने तो जरूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में अन्य संबंधित व्यक्तियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की जा सकती है। साथ ही अमनदीप चौधरी से पूछताछ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और अब बात करते हैं जल जीवन मिशन घोटाले की। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद सियासत फुल ऑन हाई है। एक तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष करार दिया है, तो वहीं जेजेएम घोटाले को लेकर ईडी में शिकायत करने वाले भजनलाल सरकार के मौजूदा कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस कार्रवाई को सही करार दिया है और संकेत भी दिए हैं कि आने वाले दिनों में अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर किरोड़ी लाल का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। बोली ये आखिरी कड़ी नहीं, अभी और ब्यूरोक्रेट्स होंगे गिरफ्तार। कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद फानंद में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। किरोड़ी के बयान से प्रदेश की सियासत में आया भूचाल। और उस गिरफ्तारी पर माननीय विकास राज जी को ऐसी अनर्गल और ऊंची भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उनका स्तर बहुत बड़ा है। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद वैसे ही प्रदेश की सियासत में हलचल मची है। उस पर किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने अफरा तफरी और बढ़ा दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भले ही महेश जोशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष बता रहे हों, लेकिन कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इसे सही ठहराया है और संकेत दिए हैं कि जल्द इस मामले में कई और बड़ी मछलियां गिरफ्तार होंगी। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है। इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। तो केवल महेश जोशी को पकड़ के एथिसरी न हो, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन किया उनको भी पकड़ा जाए। गौरतलब है कि गुरुवार शाम करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। महेश जोशी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में जल परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी टेंडर पास किए गए और बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि महेश जोशी आरोपों से इनकार करते नजर आए। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। महेश जोशी 4 दिन की रिमांड पर हैं। इस बीच जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। इससे पहले गुरुवार रात भी महेश जोशी का सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल जूरिस्ट के जरिए मेडिकल कराया गया। महेश जोशी की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती रद्द करने की वकालत की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो रद्द होनी चाहिए। एसओजी ने कह दिया रद्द हो, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया रद्द हो, एडवोकेट जनरल ने कह दिया रद्द हो, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया रद्द हो और एसडीएम भी पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से रद्द होनी चाहिए। तो सरकार का क्या मैं कह रहा हूँ, तो सरकार जाएंगे आप कह रहा हूँ, मांगी तो बोल रहा हूँ। बहरहाल पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने ही उठाया था।
वो अशोकनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी गए थे। मुकदमा दर्ज न होने पर धरना भी दिया। धरने के 2 दिन बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन उन्होंने विरोध जाहिर करना नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच सियासी पारा भी हाई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आरएलपी 26 अप्रैल को सड़कों पर उतरेगी और एसआई भर्ती को परीक्षा को रद्द करने की मांग करेगी। साथ ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर भी उन्होंने निशाना साधा। राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, आप दिखवाएं। आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेहते लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने। तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी 2010-12 से। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ, कहाँ से वो ऐसा जादू उनके पास। तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई है। किरोड़ी ने कहा कि लोकतंत्र मेरे हिसाब से यही भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एसओजी, पुलिस हेडक्वार्टर, एडवोकेट जनरल, कैबिनेट सब कमेटी ने बोल दिया है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो मैं भी लगातार यही कह रहा हूं, भर्ती रद्द हो। जब बड़े अधिकारी भी इस भर्ती परीक्षा से जुड़े होने के चलते पकड़े जा रहे हैं तो उसको रद्द करना ही चाहिए। मैं सरकार का हिस्सा हूं, उसके बाद भी ये कह रहा हूं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो। थे कि मछली पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे। 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। अब आप जानते हो एसओजी को एक आदमी को गिरफ्तार करने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सारे प्रमाण जुटाने पड़ते हैं। और भजन लाल जी की सरकार आने के बाद से 50 लोगों को गिरफ्तार किया। अब उसमें देखो एक आरएस को जो एसडीओ था उसको भी गिरफ्तार किया। तो तथ्य जुटाने पड़ते हैं, उसमें समय लगता है, नहीं तो सब अदालतों से बेल आउट हो जाते हैं। इसलिए पुख्ता जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए। और इस बीच एसआई भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआई मनीष मीणा को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस विष्णुकांत ने इस बाबत आदेश जारी किए। 1 साल से नकल प्रकरण में निलंबित एसआई मनीष अनुपस्थित है और अब बर्खास्तगी की कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है। जैसलमेर में सीआईडी सीबी में एसआई मनीष मीणा पोस्टेड था। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की वजह से नोटिस जारी किया गया था। एसआई मनीष को विभागीय जांच में दोषी पाया गया था और अब बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में यह बहुत बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। मारो राजस्थान में एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जालौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। दरअसल युवक ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया था। आरोपी युवक शरीफ खान को हिरासत में लिया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट डालने के बाद केस दर्ज हुआ। बागोड़ा पुलिस ने खोखा गांव निवासी आरोपी युवक शरीफ खान को डिटेन किया। पहलगाम घटना को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का केस उसके खिलाफ दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी टीका टिप्पणी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने पर पुलिस ने यह एक्शन लिया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राजस्थान में कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान के तहत 28 अप्रैल को जयपुर में विशाल रैली का ऐलान कर दिया है। इस रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुट गई है। मई के अंत तक कांग्रेस संभाग, जिले से लेकर विधानसभा और ब्लॉक स्तर तक विशेष अभियान चलाएगी। कांग्रेस ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। 28 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली का ऐलान। राजधानी जयपुर में दिग्गज भरेंगे हुंकार। केंद्र सरकार पर हमला होगा जोरदार। 28 तारीख को हमारा प्रस्तावित है। माननीय खड़गे साहब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी पदाधिकारियों के साथ में बैठक और बड़ी रैली करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है इसी मुद्दे को लेकर के, और उसके बाद में हम लोग जिलों के अंदर रैलियां करेंगे और उसके बाद में हम बूथ के लेवल तक इसको प्रोग्राम को ले जाएंगे। कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी सरकार की नीतियों और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहे इस अभियान को लेकर प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता तैयारी में जुट चुके हैं। हर जिले, ब्लॉक और मंडल स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि जयपुर की ये रैली महज एक आयोजन नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण की शुरुआत है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार और संविधान पे जो हमले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को बख्श नहीं रहे हैं और बेवजह अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को यूं ही कोई न कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव से उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनके रिसोर्सेज ख़त्म करने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए वो अपनी सरकारों का दुरुपयोग करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। यह रैली कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विरोध का मंच नहीं, बल्कि संगठन की एकजुटता और ताकत दिखाने का अवसर भी होगी। अब सबकी निगाहें 28 अप्रैल पर टिकी हैं। क्या ये रैली कांग्रेस के लिए नया जोश और जनता के बीच नई पकड़ लेकर आएगी, या फिर एक और राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगी? वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी ये है कि प्रदेश में अपनी एकजुटता और मजबूती दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के यहाँ आया जाए और संविधान बचाओ आंदोलन का एक बड़ा संदेश जयपुर से दिया जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने शक्ति प्रदर्शन में कितना कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है और हर कोई पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। राजस्थान में भी कई जिलों में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर इंतकाम की मांग की गई है। दहला पहलगाम, देश मांगे इंतकाम। दर्द, गुस्सा और सड़क पर भारी प्रदर्शन। सभी की मांग, पाकिस्तान पर करो एक्शन। गुस्से का सैलाब, हर आंसुओं का होगा हिसाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या से राजस्थान में गुस्सा और मातम का माहौल है। शुक्रवार को प्रदेश में जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही पाकिस्तान का पुतला भी फूंका।
जयपुर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अल्पसंख्यक मोर्चा ने पाकिस्तानी झंडे जलाए, साथ ही सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बड़ी चौपड़ पर जुमे की नमाज के बाद पुतला दहन किया गया। क्या हमारा देश किसी प्रकार से कमजोर नहीं है और इसको पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और पूरा हिंदुस्तान का आम जन और पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ है। आप पाकिस्तान पे जो भी कार्रवाई उचित करना चाहते हैं वो करें। बांसवाड़ा में भी लोगों ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए देश में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर आक्रोश जाहिर किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन उठाने की मांग की। तो जिस उद्देश्य से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, पाकिस्तान जब तक समाप्त नहीं होगा, ये आतंकवाद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, इस मानसिकता जो अलगाववाद की है वह ही समाप्त होगी, तभी जाकर के अखंड भारत बनेगा, तभी ये समस्या समाप्त होगी। वहीं सीकर में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष MS बिट्टा ने कहा कि हमें देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। हमें अपने प्रधानमंत्री, हमें अपने होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर अजीत डोभाल, सुरक्षा एडवाइजर के ऊपर विश्वास है। जो भी फैसला करेंगे ऐसा फैसला करेंगे जो राष्ट्र हित में होगा। पर राष्ट्र हित में तो होगा, हिंदुस्तान के लोगों को भी सड़कों पे आके पाकिस्तान के प्रदर्शन हो गए बड़े हमने जिंदगी में कर लिए। प्रधानमंत्री के लिए खड़े हों कि हम आपके साथ हैं, जो भी सख्त फैसला लेंगे, पहला जीवन MS बिट्टे का जाएगा, ऐसा हर व्यक्ति को सोचना है। देश भर में इस हमले को लेकर गुस्सा है। बुजुर्गों से लेकर स्कूली बच्चों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अलवर जिले में स्कूली बच्चों ने काले कपड़े पहनकर घटना का विरोध जताया। पहलगाम में जो लड़ाई हुई है ना मुसलमानों से, उसलिए हम काले कपड़े पहन के आए हैं। हम यहाँ पे बहुत गुस्सा है। क्या हुआ था वहाँ, पता है आप? वहाँ पे आतंकवादियों ने लड़ाई कर ली थी हिंदुस्तानियों से। वहीं कोटपुतली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध जताया। तो प्रदेश भर में हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर सड़क पर उतरे और पाकिस्तान पर एक्शन की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में भारी गुस्सा है। आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में विरोध देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर से भी प्रदर्शन की एक अलग तस्वीर सामने आई, जहां बरकत नगर में लोगों ने रोड पर पाकिस्तान के झंडे को आग लगा दी और उसे पैरों से भी कुचला। तो गुस्से में राजस्थान और किस तरीके से पैरों तले पाकिस्तान, जरा तस्वीरें देख लीजिए। जयपुर के बरकत नगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के झंडे को पैरों से कुचलकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे देश में है और मांग यही कि इंतकाम हो। पहलगाम आतंकी हमले की राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान भारत को 2014 के पहले का समझने की भूल ना करे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हों, उन्हें उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और इनके खात्मे का समय आ गया है। हमारी सरकार ने कूटनीतिक फैसले लेते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। कश्मीर में पर्यटक जाने वाले हैं और पर्यटकों के ऊपर इस तरह का हमला करके वहाँ उन्होंने अपना कायरता दिखाई है। तो इस कायरतापूर्ण हमले के कारण कश्मीर के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और कश्मीर में जिस तरह का रोजगार और शांति हुई है और भारत के साथ रहकर वो खुश है, उसे पाकिस्तान की जो ईर्षा है और जो आतंकवादी का जो विफल वहाँ हो रहा है, इसलिए उन्होंने जो हमला किया है, हमला का उनका मकसद हम सफल नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल और सारे लोग मिलकर इस आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हैं।
खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। सिंधु नदी के सिल्ट हटाने का काम शुरू होगा, ये सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। तुरंत शुरू होगा, ड्रेजिंग करने का काम भी तुरंत शुरू होगा। बैठक में बांध बनाने पर चर्चा की गई है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। पानी वैसी नदियों में डाइवर्ट किया जा सकता है जिसमें पानी की कमी रहती है। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया और इसके बाद ये काम भी शुरू कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत अजमेर के दौरे पर आज रहे और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पानी की समस्याओं को लेकर फीडबैक भी लिया है। जहां पर पानी की समस्याओं की शिकायत मिलने पर अधिकारियों की फटकार लगाते हुए वो नजर आए। कहा सभी काम पूरा किया जाना चाहिए, हैंडपंप, ट्यूबवेल सहित पानी की पाइपलाइन का रखरखाव समय पर हो और पानी की टंकियां साफ सुथरी रहें। तो वहीं सुरेश रावत ने कहा कि ICP एक बड़ी योजना है और उसका अंतिम पड़ाव अजमेर पुष्कर क्षेत्र ही रहने वाला है। ऐसे में इस योजना में लगातार काम किया जा रहा है लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये 21 जिलों के लिए लाभदायक होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी नहर योजना के बाद ये पहले सबसे बड़ी योजना है। सीकर में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने के मामले पर हो रही बयानबाजी पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने डोटासरा पर हमला बोला है। किरोड़ी ने कहा कि PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को उल्टे सीधे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनका कद बहुत बड़ा है, वो PCC के चीफ हैं, उनको बड़ी मर्यादित भाषा में जवाब देना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से NSUI कार्यकर्ता को गिरफ्तार करना जरूरी था, ऐसी कोई साजिश हो जाती महत्वपूर्ण था उनको गिरफ्तार करना। कोई ऐसा साजिश हो जाती जिससे किसी प्रकार का खतरा पैदा हो जाता, इसलिए उनको गिरफ्तार किया। और उस गिरफ्तारी पर माननीय डोटासरा जी को ऐसी अनर्गल और ऊंची भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उनका स्तर बहुत बड़ा है, वो PCC के चीफ हैं, उनको बड़ी ही मर्यादा में और सार्वजनिक भाषा में जवाब देना चाहिए। जयपुर के सरकारी जयपुरिया अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम कर रहे नर्सिंग कर्मियों को हटाने से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। तकरीबन 53 नर्सिंग अधिकारियों का टेंडर रिन्यू करने के बजाय उनकी हाजिरी अलग से रजिस्टर लगाकर दर्ज की जा रही है और तो और इनका 6 महीने का वेतन भी बकाया चल रहा है। इस मामले को लेकर राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन का प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिला और अपनी परेशानी बताई। फिलहाल प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए तकरीबन 7,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यूनियन अध्यक्ष प्रदीप चौधरी का आरोप है कि एक ओर तो अस्पताल प्रशासन नर्सिंग कर्मियों की कमी बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर टेंडर रिन्यू नहीं होने के कारण नौकरी से हटा रहे हैं। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बात को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। और जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से इनका शोषण किया जा रहा है, बार बार प्लेसमेंट एजेंसियां चेंज हो रही हैं, जबकि सरकार ने ये कहा था कि हम इसके लिए हमारे समय में कानून बन गया था, उसको लागू करके इन लोगों को राहत दे सकते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अभी अधिकारियों से बात करूंगा और इनकी जो भी मदद होगी हम पूरी मदद करेंगे, इस मामले को उठाएंगे। आज मैं जयपुरी अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसरों की जो मांग थी उसको लेकर आदरणीय टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष से हमने मुलाकात की है। उन्होंने चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों से फोन पर वार्ता करके और इस समस्या का समाधान कराएंगे। पिछले 30 दिनों से नर्सिंग ऑफिसर को बिना किसी आदेश के एजेंसियां खत्म करके इनको कार्य मुक्त कर दिया। 9 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को नए और खास इंतजामों के साथ खोल दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए श्रद्धालु के लिए वन विभाग की ओर से क्या व्यवस्था की गई है। खुल गया त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग, सुरक्षा के किए गए नए इंतजाम, अब जान से नहीं होगा खिलवाड़। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को आखिरकार वन विभाग ने 9 दिन बाद खोल दिया।
मुख्य द्वार खोलने के साथ ही विधायक जितेंद्र गोठवाल ने मुख्य वन संरक्षण के साथ संपूर्ण रास्ते और घटना स्थल का जायजा लिया और वन अधिकारियों को निर्देश दिए। खंडार विधायक मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 7 साल के मासूम कार्तिकेय की मौत के बाद से ही मुख्यमंत्री भजनलाल लगातार वन अधिकारियों के संपर्क में थे। बहुत ज्यादा व्हीकल आने के कारण यात्रियों को करीब 1 किलोमीटर से पैदल आना पड़ रहा था। इसी कारण से ये एक्सीडेंट हुआ। मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में जो इंतजाम हमें करने चाहिए वो सरकार ने किए, फॉरेस्ट विभाग ने किए और हमारी चर्चा हुई है और उसको दुरुस्त करने की बाघों की मॉनिटरिंग कंटिन्यू हो रही है। सभी जगह कैमरे के द्वारा भी हो रही है, हमारे गार्ड्स के द्वारा भी हो रही है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर मार्ग में आने वाली झाड़ियों को जेसीबी से हटाया गया। साथ ही तमाम प्रकार की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए ताकि श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह की अनहोनी न हो। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु ही मंदिर मार्ग के बीच में रुककर फोटो लेने लगते हैं, जिससे हादसे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पैदल वाले यात्रियों को हम शटल जीप सर्विस से ही यहाँ लाने का व्यवस्था की है। सेम आपका बाइक वाले यात्री भी। इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ी जो बाहर के वाले लोग एक कोई जानवर दिखते समय उनको गाड़ी रोकना और गाड़ी से उतरना, सेल्फी खींचना, इस तरह का आदत उनको रहता है, उनको पता नहीं है इस वजह से। इसलिए बाहर वाले गाड़ियों को भी हम वहाँ रोक के शटल सर्विस में ही उनको गणेश मंदिर तक। सर प्राइवेट टैक्सियाँ लगाई हुई हैं सोने का उस पर कब एक्शन होगा? वो हमने उनका फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया है। फिटनेस सर्टिफिकेट बिना कोई भी गाड़ी और टैक्सी का आता है उसको अलाउ नहीं करें। वहीं जानकारों की माने तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर मुख्य गेट से लेकर मंदिर तक लगभग 17 से 18 बाघों का मूवमेंट रहता है, जिनमें बागिन एरोहेड, बागिन सुल्ताना, बागिन रिद्धि के 3 शावक, 9 शावक युवावस्था की ओर अग्रसर, 2 अन्य टाइगर्स का भी विचरण है। वहीं बाघों की मूवमेंट और हाल ही में हुए हादसे को देखते हुए पैदल यात्रियों और दुपहिया वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर जाने के लिए RJ 25 नंबर वाले निजी वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। दुपहिया वाहनों और अन्य वाहनों के लिए शेरपुर हेलीपैड पर निःशुल्क अस्थायी पार्किंग बनाई गई। वन विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए करीब 30 टैक्सियों और कैंटर संचालित किए। गणेश धाम से लेकर रणथंभौर दुर्ग तक के मार्ग से झाड़ियों को हटाया गया। विगत 9 दिनों से गणेश मार्ग बंद था, जो आज सुचारू रूप से करके चालू कर दिया गया है और गणेश यात्री जा रहे हैं अंदर। और केवल मोटरसाइकिल बंद है, पैदल बंद है, केवल RJ 25 नंबर की गाड़ियां ही अंदर प्रवेश है। बाकी सबके लिए व्यवस्था की है हेलीपैड पे, जो भी पार्किंग व्यवस्था है सब वही है, निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था है। यहाँ बता दें कि 16 अप्रैल को हुए हादसे के बाद वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए 24 अप्रैल तक के लिए पूर्णतः बंद कर दिया था, जिससे श्रद्धालु मंदिर नहीं जा पा रहे थे। मजबूरन रणथंभौर के प्रवेश द्वार पर ही ढोक लगाकर वापस लौट रहे थे। बहरहाल मंदिर मार्ग खोल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग किस हद तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा कर पाता है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।